बायोलॉजिकल डाटा से रेलिवेंट फिजिशियंस, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बायोलॉजिस्ट और डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका वर्क एक स्टैंडर्ड पे हो और वो आपस में जब कम्युनिकेट करें तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, तो वो कैसे करेंगे? इस आंसर को देखने के लिए हमें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर वन इज स्नोमेड एंड नंबर टू इज मैश। अब हम इस मॉड्यूल में ये देखेंगे कि ये स्नोमेड हमारी प्लस जो मैश है, जिसके लिए हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखेंगे कि मैश के बिहाफ पे यूएमएलएस एक लाइब्रेरी है हमारी, वो कैसे हम यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्नोमेड फर्स्ट। SNOMED stands for Systemized Nomenclature of Medicine. Systemized means that it is generated through some computer softwares, and then it is for nomenclature of medicine. Nomenclature means it will generate some vocabulary. Vocabulary means that there would be index terms and then their definition or values for those specific terms. SNOMED का एक और वर्जन है that is called SNOMED CT. SNOMED CT stands for basically SNOMED as it is, and then CT is for clinical terms only. Those terms which are used by practitioners or biological practitioners or physicians people. So what are different properties of SNOMED now? Number one, it is standardized, multilingual. Multilingual means it is present in English, Urdu, might be Arabic, Persian and different languages. Then vocabulary of clinical terminologies, again with words with their meaning as common vocabulary means. Then it is available for different practitioners, healthcare personals of biological data. And why it is present? So that they can exchange their information within each other. Other things are, SNOMED is basically kept with the National Library of Medicine, which is a major head of this information. Then it has a common language. And then what happens is that it is responsible for making the quality of patient information good and accessible to all health practitioners. Now we comes to UMLS. What is UMLS? Basically UMLS stands for Unified Medical Language System. अब ये वो लैंग्वेज सिस्टम है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं व्हेन एवर दे वांट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन बिटवीन देमसेल्व्स। अब इसमें हमारे पास है क्या चीज़ कि अगेन हमारे पास कुछ वोकेबलरी होगी, दैट वोकेबलरी विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस प्लस कंप्यूटर सिस्टम्स आल्सो, और ये सब की सब रिलेटेड टू बायोमेडिकल डोमेन से होगी। मूविंग ऑन, यूएमएलएस के क्या पार्ट्स हैं? यूएमएलएस के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ मेटाथेसारस। मेटाथेसारस का वर्ड हम यूज़ करते हैं बड़ी लाइब्रेरी के लिए। थेसारस एक हमारी लाइब्रेरी है या वोकेबलरी है विच होल्ड्स मैनी might be billions of words, that is for thesaurus. Then other one is semantic network. Semantic network is again used for those things which are connected with each other and which can be understood by their meaning also, कि उनका information structure के साथ साथ उनका meaning भी available है. And finally specialist lexicon. Lexicon से मुराद होता है word. फॉर एग्जाम्पल कि स्मॉल वर्ड क्या है कि किस वर्ड से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं फिगर से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि एट द स्टार्ट वी हैव अ मेटाथेसारस। मेटाथेसारस में क्या है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाटा विच इज शोन इन दिस पार्ट। देन बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप बनाया है और इन्हें क्लासीफाई किया है जैसा कि हम सिमेंटिक वेब में करते हैं इन द सेकेंड पार्ट विच इज़ कॉल्ड सिमेंटिक नेटवर्क। यहाँ पर हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है कंसेप्ट्स को और फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और फाइनली हमारे पास ये पार्ट है जिसमें हम लेक्सिकॉन्स बता रहे हैं कि व्हाट आर लेक्सिकॉन्स, व्हाट इज लेक्सिकल डेटाबेसेस एंड प्रोग्राम्स। इसकी एग्जांपल ये होगी, जैसे अगर मैं एक टेक्सचुअल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं अगर एक सेंटेंस बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल आई से माई नेम इज़ जॉन, सो माई इज़ नेम जॉन, दीज 4 थिंग्स आर डिफरेंट लेक्सिकॉन्स। ये 4 हमारे वर्ड्स हैं या ये हमारे लेक्सिकॉन्स हैं, जैसे माई नेम इज़ जॉन, दीज 4 आर द लेक्सिकॉन्स। अब इनका रिलेशनशिप क्या है कि माई में और जॉन में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑफ नेम। और फाइनली कंसेप्ट हमारे पास क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये बता रही है कि फलां पर्सन जो है वो जॉन है। और ये करते कैसे हैं? जब हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो ये एक मिलके हमारा एक नॉलेज रिसोर्स बनता है या नॉलेज डेटाबेस बनता है विच कैन बी अंडरस्टूड बाय आवर कंप्यूटर्स ऑल्सो, या मशीन रीडेबल फाइल्स होती हैं जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। वट वर द ऑब्जेक्टिव्स वाइल जनरेशन ऑफ यूएमएलएस सिस्टम?
Broadly speaking, there were two major objectives. Number one was to remove disparities which are common in the language formats of different databases available for biological data. The other one was problems in mapping and aggregation of databases. Mapping and aggregation means that when we want to convert one data into another one, or we want to map that data, there were different problems. And similarly, aggregation. Aggregation means that we combine different data into one entry or exit point. Whenever that aggregation or mapping is carried out, there are loss of information. उस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को अटेन करने के लिए या उसे बचाने के लिए बेसिकली हमें यूएमएलएस जनरेट करना पड़ा, ताकि जब भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर करें अक्रॉस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो हमारे पास लॉस कम से कम हो और वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। यूएमएलएस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस, डाटा बैंक, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। इस फिगर में हमने कुछ स्टेक होल्डर को या डेटाबेसेस को दिखाया है। For example, at the center I have shown this UMLS which is shown by this circle. SNOMED जो हमारा टाइटल भी था इस पार्ट का, SNOMED basically as can be seen it is just a part of this UMLS system. ये कंप्लीट नहीं है, SNOMED एक छोटा सा पार्ट है फॉर कंप्लीट UMLS सिस्टम। और SNOMED जो है वो फोकस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल रिपोजिटरीज पर। क्लिनिकल रिपोजिटरीज कौन सी हैं? जो हमारे पास डॉक्टर्स से रेलिवेंट हैं या जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली यूएमएलएस की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमने माउस की एक एमजीआई की डाटा बैंक है जो माउस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें देती है, उसके साथ भी यूएमएलएस अटैच है थ्रू एनसीबीआई टेक्सोनोमीज। एनसीबीआई क्या है? हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो टेक्सोनोमीज को स्टैंडर्डाइज करता है या ऑथराइज करता है। सिमिलरली वी हैव जीन ऑन्टोलॉजी विच इज़ फॉर प्रेजेंटेड बाय गो, और ये क्या बताती है कि जो डिफरेंट जीनोम्स की इंफॉर्मेशन है उन्हें कैसे एनोटेट किया गया है। इसी तरह हमारे पास मेडिकल हेडिंग्स हैं जो मैश के नाम से है। ये क्या करता है? मैश जो इन्फॉर्मेशन बायोलॉजिकल डाटा की विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो पब्लिकेशंस हैं, जो रिटन मटेरियल है अबाउट बायोलॉजिकल डाटा, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैश। इसी तरह हमारे पास OMIM है जो जेनेटिक नॉलेज बेसिस हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे इवॉल्व हुई, कैसे है, OMIM के अंडर आती है। तो UMLS बेसिकली एक बिगर सिस्टम है विच इज़ इन द सेंटर ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि इसके लिए जब इस इंफॉर्मेशन को हमने कैप्चर करना है या यूएमएलएस पे सेव करना है, तो देयर शुड बी सम इंटीग्रेशन मैकेनिज्म ताकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो और एक स्टैंडर्ड वे में अपने आप को ऑक्यूपाई कर सके। नाउ अगेन व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ यूएमएलएस सिस्टम? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके कॉमन एडवांटेजेस क्या होंगे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा। नंबर 2, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उसे प्रॉपर क्यूरीज के थ्रू रिट्रीव भी कर सकें। थेसारस कंस्ट्रक्शन, वोकेबलरी बनाई जा सके बायोलॉजिकल टर्म्स की। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से डाटा को अंडरस्टैंड किया जा सके। जैसे हमने देखा कि यूएमएलएस के अंदर डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल हैं जिनमें एक लिटरेचर की भी डोमेन थी। अगर उस डोमेन को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आपको हेल्प लेनी होगी। सिमिलरली ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग, कि जो आपका रिजल्ट्स हैं या जो आप सर्च करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, इंडेक्सेस बने हो हमारे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें रिजल्ट्स वापस ला के दे सकें। इसी तरह हमारे पास जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटराइज हो सके, इंस्टेड ऑफ के मैनुअल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम्स हो, जिसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में, रिट्रीव करने में, समराइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।